नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शिक्षा हेल्प पॉइंट पर। और आज हम लेकर आए हैं राजस्थान फोर्थ ग्रेड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है फोर्थ ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से। तो बढ़ते आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोमलगढ़ के पास, खमनौर की पहाड़ियों में, गोकुंदा की पहाड़ियों में, बिजराल की पहाड़ियों में, नाग पहाड़ पर। तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो कोमलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर, चंबल नदी पर, माही नदी पर, लूणी नदी पर। तो चूलिया जलप्रपात है ये आपका चंबल नदी पर स्थित है, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो चंबल नदी पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसान पंच बोर्ड की स्थापना किस किसान आंदोलन के दौरान हुई थी? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। तो किसान पंच बोर्ड की स्थापना बिजोलिया किसान आंदोलन किसमें हुई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य किसानों की समस्याओं का निवारण करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? भामाशाह को, महाराणा प्रताप को, राणा सांगा को, राणा कुंभा को। तो मेवाड़ का उदारक भामाशाह को कहा जाता है, क्योंकि भामाशाह ने महाराणा प्रताप को अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ओडा सम्मेलन किस रियासत में आयोजित हुआ था? मेवाड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती में, जयपुर में। तो हुडा सम्मेलन है ये आपका मारवाड़ रियासत के समय आयोजित हुआ था, जो 1734 में भीलवाड़ा में मराठों के विरुद्ध राजपूत राजाओं ने एकजुट होकर किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान राम को, भगवान शिव को, जैन तीर्थकर आदिनाथ को, भगवान विष्णु को। जो कीर्ति स्तंभ है ये जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है, और यह एक 7 मंजिला इमारत है, जो जैन व्यापारी जीजा शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह पर, होली पर, देवी मेले में, या फसल कटाई में। तो लांगुरिया जो नृत्य है ये केला देवी के मेले में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की, सांगानेर की, मगरू की, या चित्तौड़गढ़ की। तो जो अजरक प्रिंट है ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है, जो कपड़े की छपाई की एक कला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोगा नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, आश्विन शुक्ल नवमी को, या श्रावण शुक्ल नवमी को। तो जो गोगा नवमी है ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गोगा जी के जयंती पर मनाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है? खो दरीबा अलवर में, खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू में, दरीबा राजसमंद में, पूर्वनेडा भीलवाड़ा में। तो अगर राजस्थान में सर्वाधिक तांबे की बात करें तो खेतड़ी झुंझुनू में पाया जाता है, जो राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
राइट टू हेल्थ कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला पहला जो भारत का राज्य है ये राजस्थान है, जो निःशुल्क उपचार का अधिकार सभी नागरिकों को देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फसल बीमा योजना में राजस्थान का पहला स्थान है क्योंकि राजस्थान में किसानों के बीमा क्लेम वितरण में राजस्थान क्या है? अग्रणी राज्य है, जिसके कारण इस योजना के अंतर्गत ये पहले स्थान पर आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? बारां में, गंगानगर में, बांसवाड़ा में, झालावाड़ में। तो राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट बांसवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है, जो दानपुर में स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लाठी सीरीज किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में। तो अगर लाठी सीरीज की बात करें तो ये आपका जैसलमेर में स्थित है और यह है लगभग 60 किलोमीटर लंबी एक भूप्रपट्टी है जो मीठे पानी उपलब्ध करवाती है और यहाँ प्रमुख रूप से सेवन घास पाई जाती है। कहाँ पर? जैसलमेर में, जो लाठी सीरीज क्षेत्र है वहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? चमल नदी, लूणी नदी, बनास नदी, माही नदी। तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? बनास नदी है, जो लगभग 480 किलोमीटर बहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर, चंबल नदी पर, कोठारी नदी पर, खारी नदी पर। तो बिसलपुर जो बांध है ये बनास नदी पर स्थित है और ये टोंक जिले में स्थित है। यह बांध जयपुर, अजमेर और टोंक को पेयजल उपलब्ध करवाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, सिरोही में, उदयपुर में। अगर सर्वाधिक वर्षा के स्थान की बात करें तो वो तो है माउंट आबू, लेकिन अगर जिले की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बनास नदी, कांतली नदी, घग्गर नदी, कोठारी नदी। तो अगर गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो ये कांतली नदी पर क्या हुई? विकसित हुई, जो कहाँ पर है? सीकर जिले में है, जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है या कही जाती है। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन काल क्या था? 1177 से 1192 ईस्वी तक, 1150 से 1175 ईस्वी तक, 1192 से 1206 से तक और 1200 से 1225 तक। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात करें तो इनका शासनकाल 1177 से 1192 तक था क्योंकि 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित होकर इनका शासनकाल समाप्त हो गया था। किनका? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संत पीपा जी की गुफा कहाँ स्थित है? समदड़ी बालोतरा में, गागरोन झालावाड़ में, टोडा राय सिंह टोंक में, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में।
तो संत पीपा जी की गुफा टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है और इन्हें दर्जी समुदाय के आराध्य देव भी माना जाता है और इनका जन्म झालावाड़ के गागरोन दुर्ग में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से, नीमच से, अरेनपुरा से, देवली से। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है ये नसीराबाद से हुआ था और यह कन्फर्म माने तो 28 मई 1857 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री का संबंध किस शहर से है? जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से, बीकानेर से। तो ब्लू पोट्री का जो संबंध है ये जयपुर से है और इसमें मुख्य रूप से नीले रंग से चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है और इस चित्रकारी का जो विकास है ये महाराजा राम सिंह के समय हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बादला क्या है? एक प्रकार का लोक नृत्य, जिंक से बनी पानी की बोतल, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, ऊंट की सजावट का सामान। जो बादला है ये जोधपुर का प्रसिद्ध है, जो एक प्रकार की जिंक की बनी बोतल को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में दरगाह ए हजरत शक्कर पातशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में, नागौर में, झुंझुनू में, डूंगरपुर में। तो हजरत शक्कर साहब पीर की जो दरगाह है ये झुंझुनू में स्थित है, जिसे नरड़ का पीर या बागड़ का धनी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 180, 200, 250 और 300। तो राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटों की बात करें तो ये 200 सीटें है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में, 14 नवंबर 1959 में, 26 जनवरी 1950 में, 15 अगस्त 1947 में। तो राजस्थान में पंचायती राज का जो उद्घाटन है ये 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शहरी रोजगार गारंटी योजना किस तिथि को शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2022 को, 9 सितंबर 2022 को, 2 अक्टूबर 2022 को, 26 जनवरी 2023 को। अगर हम ग्रामीण रोजगार गारंटी की बात करें तो ये 2005 में शुरू हुआ था, लेकिन शहरी की बात करें तो ये 9 सितंबर 2022 में शुरू हुआ था, जो शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों को 122 दिन रोजगार उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उदयपुर में G20 शेरपा बैठक कब आयोजित की गई थी? दिसंबर 2022 में, जनवरी 2023 में, फरवरी 2023 में, मार्च 2023 में। तो भारत की G20 शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में उदयपुर में आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर, अरावली की पहाड़ियाँ अलवर, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर, बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण। तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण से निकलती है और इसे ताला नदी भी कहते हैं और ये अंततः
किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में समाहित हो जाती है या मिल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खार के मरुस्थल में पाए जाने वाले बरखान क्या है? खारे पानी की झीलें, स्थानांतरित बालू का स्तूप, जलधाराएं, घास के मैदान। तो जो बरखान है ये अर्धचंद्राकार क्या है? बालू का स्तूप है जो हवा से मरुस्थल में बन जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विराट सभ्यता के मुख्यतः किस काल के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा काल के, मौर्य काल और बौद्ध धर्म के, गुप्त काल के, बौद्धिक काल के। तो विराट सभ्यता में मुख्य रूप से मौर्य काल और बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं जो वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में स्थित है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह, उदय सिंह, अमर सिंह, कर्ण सिंह। तो राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था, जो मेवाड़ के प्रसिद्ध होने के कारण उन्हें राणा सांगा कहा जाने लगा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न चुनाव किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से था? अलवर से, भरतपुर से, सीकर से, बूंदी से। तो निम्न चुनाव किसान आंदोलन सन 1925 में भरतपुर में हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? भरतपुर से संबंधित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। महाराजा सूरजमल किस रियासत के शासक थे? जयपुर के, जोधपुर के, भरतपुर के, धौलपुर के। तो महाराजा सूरजमल जो थे ये भरतपुर के शासक थे और इन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता था, किसी महाराजा सूरजमल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? मोहम्मद नैन्सी, कर्नल जेम्स टोड, श्यामदास, सूर्यमल मिश्र। तो वीर विनोद ग्रंथ के जो रचयिता थे वे कौन थे? श्यामल दास थे, जो मेवाड़ के दरबारी कवि थे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।